Good evening, everyone. We'll be starting with chapter number 8, unit 3, right? Now, the first part of it is company meetings and resolutions, right? Our unit 3 has 3 chapters. Unit 3 में 3 chapters हैं और जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपनी मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस. रेजोल्यूशंस इस पीपीटी में डिस्कस नहीं है, वो आपकी नेक्स्ट पीपीटी में होगी. तो इसमें मेनली आपकी कंपनी मीटिंग्स के बारे में डिस्कशन है, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले इन जनरल अब मीटिंग क्या होती है. मीटिंग इज अ गैदरिंग ऑफ 2 or more persons, ठीक है. पर बिकॉज वी आर टॉकिंग कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट की जहाँ बात आएगी वहाँ पे मीटिंग मीन्स समथिंग अ गैदरिंग जहाँ पे बिजनेस लॉफुल बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में कोई बात हो रही हो किसी पर्पस के साथ, ठीक है. और इस मीटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा कि इसमें यहाँ पे क्वारम होना जरूरी है. क्वारम मीन्स द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू होल्ड द मीटिंग, ठीक है ना. जो कम से कम लोग, कितने लोगों में रिक्वायर्ड होते हैं कि हम मीटिंग स्टार्ट कर सकें, वो होता है हमारा क्वारम, ठीक है. नेक्स्ट, 1 पर्सन मीटिंग. अब देखो, 1 मैन मीटिंग क्या होती है, जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान होगा और ये किस किस सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल होगा. जब भी कोई मीटिंग कोर्ट ट्राइब्यूनल कन्वीन करता है, ठीक है, या फिर कोर्ट कन्वीन करता है. अब ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था. नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, जैसे जो कंपनीज एक्ट के लिए बना हुआ है. इट एक्ट्स जस्ट लाइक अ कोर्ट, ठीक है. तो अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल कोई मीटिंग कन्वीन करते हैं कि जहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट हो, तो इन दैट केस हम 1 पर्सन मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है. या फिर क्या होता है, व्हेन quorum इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर ऑफ अ मीटिंग. अब देखो, कभी भी कोई मीटिंग जब स्टार्ट होने वाली होती है तो विद इन हाफ एन आवर ज़रूरी होता है कि quorum एटलीस्ट प्रेजेंट हो. मतलब मिनिमम नंबर जो स्टार्ट करने के लिए चाहिए, जो मीटिंग के लिए चाहिए, वो लोग एटलीस्ट प्रेजेंट हो. अगर वो लोग प्रेजेंट नहीं है, उतने लोग, मिनिमम quorum प्रेजेंट नहीं है, तो मीटिंग क्या होती है, एडजर्न हो जाती है अगले हफ्ते, नेक्स्ट वीक ऑन द एट द सेम प्लेस, ठीक है, एट द सेम टाइम. और उस एडजर्न मीटिंग में भी अगर quorum प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग इज डीम टू हैव बीन हेल्ड इवन ऑन द प्रेजेंस ऑफ 1 मेंबर. तो अगर सिर्फ एक मेंबर भी अगर हुआ तो भी उसके प्रेजेंस से एक वैलिड मीटिंग मानी जाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ क्लास मीटिंग्स. क्लास मीटिंग्स हम लेटर और डिस्कस करेंगे. क्लास मीटिंग्स मतलब होते हैं कि जैसे शेयर होल्डर्स की अलग अलग क्लासेस होती हैं, कि सपोज इतने रुपये वाले शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, हमारे स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं, अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं शेयर होल्डर्स, तो उनकी अलग अलग इंडिविजुअल जो मीटिंग्स होती हैं ये है उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग. अगर 1 पर्सन कन्वीन कर पाए तो 1 पर्सन मीटिंग हो जाएगी. और नेक्स्ट है इन केस ऑफ 1 मैन कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अब देखो बहुत सारी कमिटीज, क्योंकि जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो एक कमेटी बना दी जाती है जिसमें कि हर एक कमेटी मेंबर जो होते हैं उस कमेटी के, वो लोग मीटिंग्स में प्रेजेंट होने उनका जो है इम्पोर्टेंट होता है. पर 1 पर्सन की प्रेजेंस से भी वो वैलिड मानी जाती है इन केस उसके लिए कोई प्रोविजन, ठीक है. अब नेक्स्ट आओ, कंपनी मीटिंग्स कितने टाइप्स की होती है. मेनली 4 टाइप्स की होती है आपकी. सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है. शेयर होल्डर्स मीटिंग की जब हम बात करेंगे तो हमारा आएगा AGM, EGM और क्लास मीटिंग्स. AGM मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और थर्ड है हमारा क्लास मीटिंग्स, ठीक है. सेकेंड है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स, थर्ड क्रेडिटर्स मीटिंग, और फोर्थ डिवेंचर होल्डर्स की मीटिंग. ये सारी चीज़ें हमने इस पीपीटी में लेटर ऑन डिस्कस करनी है, ठीक है. तो हम फर्स्ट के साथ स्टार्ट करेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग के साथ. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है AGM का, इससे रिपीटेडली हर साल क्वेश्चन आता है. उसके बाद AGM में देखो, व्हाट इज AGM, यू मस्ट रिकॉल वट एवर वी हैव डन इन द क्लास, ठीक है. In each year, every company must hold a general meeting of its members in addition to all other meetings, ठीक है. कोई बाकी जितनी मीटिंग्स होती हैं उनको छोड़ के हर साल हर कंपनी को एक जनरल मीटिंग बुलानी होती है अपने मेंबर्स की, जिसको हम AGM के नाम से जानते हैं. और इसका क्या पर्पस होता है, टू एग्जामिन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, कि वो चीज़ एग्जामिन, क्योंकि मेंबर्स के शेयर होल्डर्स को भी राइट होता है कि उनको सब कुछ पता हो कंपनी के बारे में, कि कंपनी की प्रोग्रेस कहाँ चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है. तो वो चीज़ें उनको बताने के लिए हमें मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं. द कंपनी मस्ट प्रेजेंट इट्स फाइनल अकाउंट्स इन द AGM फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल. अब AGM में क्या क्या बातें डिस्कस होंगी, मेनली उसके 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया उसको, ठीक है. एक जनरल या ऑर्डिनरी बिजनेस जो हम डिस्कस करते हैं, एक स्पेशल बिजनेस डिस्कस करेंगे. जनरल में क्या चीज़ें डिस्कस होंगी, हमने पहले भी बात करी है, डिस्कशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें. और स्पेशल बिजनेस मतलब
अपॉइंटमेंट, रिमूवल या फिर आपकी रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कंपनी की हम शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहेंगे या फिर ऑल्ट्रेशन ऑफ कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। देखो ये कुछ चीज़ें वही हैं जो हमें, जिनके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये स्पेशल पर्पस, स्पेशल बिजनेस है कंपनी का, तो वो भी हम ट्रांजैक्ट कर सकते हैं हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हमारे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की, लॉ कौन से प्रोविजंस बताता है एजीएम को लेके, क्या चीज़ें डिसाइडेड हैं लॉ के अकॉर्डिंग, क्या चीज़ें वैलिड हैं, वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, मेनली इसको हम 3 हेड्स में डिवाइड करेंगे, अगर आप आगे देखोगे ना तो ये 3 पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं। फर्स्ट में टाइम इंटरवल, व्हेन शुड एन एजीएम बी कॉल्ड, एजीएम को हमें कब कन्वीन करवाना है, मैक्सिमम टाइम गैप कितना होना चाहिए 2 एजीएम के बीच में, ठीक है, 15 मंथ्स का होना चाहिए। अब अगर जैसे एक एजीएम अगर जुलाई 2019 में होती है तो नेक्स्ट जो है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 होगी, मतलब 15 मंथ्स का गैप देख सकते हो, ठीक है। पर इसके लिए दूसरी कंडीशन भी है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि एजीएम मस्ट बी कंडक्टेड विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है, जैसे 31 मार्च को खत्म होता है, वहाँ से हम 6 मंथ्स काउंट करेंगे, कितना आया 30 सितंबर, ठीक है। तो तब तक हमारी जो भी एजीएम है वो कंडक्ट हो जानी चाहिए। इसका मतलब जो पिछली मीटिंग जो हम अक्टूबर की बात करी थी वो अक्टूबर में नहीं, एक्चुअली सितंबर में हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन है एजीएम को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। पर अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज चाहे तो किसी स्पेशल रीज़न की वजह से उस टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर मैक्सिमम 3 महीने तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, हम बात करेंगे उसके लिए जो फर्स्ट टाइम कंडक्ट कराती है कंपनी की मीटिंग्स, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग्स के लिए। उस केस में क्या होता है, फॉर द फर्स्ट एजीएम द रूल्स आर डिफरेंट, कंडीशन नंबर 2 डिफर्स। मतलब सिर्फ कंडीशन नंबर 2 हमारी क्या थी कि 6 महीने का टाइम होना चाहिए था क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से, यहाँ पे पर हमारे पास फर्स्ट टाइम जो कन्वीन होगी तो विद इन 9 मंथ्स हो सकती है, मतलब 31 मार्च को खत्म हो रही है तो उससे आप 9 मंथ्स काउंट करोगे और तब तक के लिए वो फर्स्ट एजीएम जो है कंडक्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग। नोटिस के लिए एटलीस्ट 21 दिन पहले आपको नोटिस देना होता है इन राइटिंग सारे मेंबर्स को कि आप कोई मीटिंग कन्वीन करने वाले हो, ठीक है। और प्लेस के लिए जो हम बात करेंगे तो कोई भी जो एजीएम होगी इट मस्ट बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स ओनली, ठीक है। जो बिजनेस के हमारे नॉर्मल टाइमिंग्स होते हैं उस टाइम में वो कंडक्ट होगी, और द डे ऑफ मीटिंग शुड बी अ पब्लिक हॉलीडे, शुड नॉट बी अ पब्लिक हॉलीडे, सॉरी, ठीक है। तो वो किसी ऐसे दिन पे वो मीटिंग फॉल नहीं करनी चाहिए जो कि कोई पब्लिक हॉलीडे हो। अब प्लेस की बात करें तो मीटिंग शुड बी हेल्ड इधर एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस और एट सम प्लेस विद इन द सिटी, टाउन और विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। तो या तो आपके वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो रही है या फिर ऐसे उस जगह पे हो रही है जहाँ पे आपका कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पॉइंट है, व्हाट इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। जो भी हमारा टाइम इंटरवल था, सपोज हमने उस टाइम पे हमारी एजीएम कंडक्ट नहीं करवाई, तब क्या होगा। अंडर सच सिचुएशन ईदर द ट्राइब्यूनल, ठीक है, या तो ट्राइब्यूनल जो कि कोर्ट की कैपेसिटी में एक्ट करता है, या तो ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि मीटिंग कराई जाए, ठीक है। और या फिर जो है डायरेक्टली पेनल्टी, फाइन इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है। फाइन कैसे इम्पोज करेंगे, अमाउंट ऑफ पेनल्टी क्या होगी, कंपनी और उसके हर ऑफिसर पे पेनल्टी लगेगी ₹1 लाख की, प्लस अगर वो डिफॉल्ट जितने दिन कंटिन्यू होता रहेगा तो एडिशनल 5,000 हर दिन के हिसाब से लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने समराइज करी है इस टेबल में। फर्स्ट टेबल, फर्स्ट कॉलम आप देखोगे तो उसमें टाइम गैप है कि 15 मंथ्स होने चाहिए बिटवीन 2 एजीएम्स, और सेकंड कंडीशन क्या थी, विद इन 6 मंथ्स ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और अगर हमारी फर्स्ट टाइम मीटिंग हो रही है फर्स्ट एजीएम के लिए कंडीशन बी जो है वो चेंज हो जाती है, उसकी जगह 9 मंथ्स फ्रॉम क्लोजिंग है, ठीक है। उसके बाद हमारे सेकंड कॉलम में आ जाओ, नोटिस एंड प्लेस ऑफ मीटिंग, 21 दिन का प्रायर नोटिस, और आपके रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे जिस बिजनेस का है उसी जगह पे आपकी हो सकती है मीटिंग। और थर्ड है कि अगर टाइम पे वो नहीं हेल्ड हुई तो फिर या तो ट्राइब्यूनल डायरेक्ट करेगा कि मीटिंग कराई जाए, अदरवाइज पेनल्टी होगी, और पेनल्टी कितनी होगी, ₹1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख तक जा सकती है, और 5,000 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, ठीक है। अब हमारे शेयर होल्डर्स मीटिंग, हमारी 4 टाइप की मीटिंग थी, शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, ठीक है, क्रेडिटर्स मीटिंग और डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। तो हम अभी फर्स्ट पार्ट पे ही है शेयर होल्डर्स मीटिंग पे, उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया एजीएम, सेकंड पार्ट है ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। कभी भी 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट पर्पस आ जाए जिसकी वजह से हमें मीटिंग जरूरी हो जाए कंडक्ट करवाना, तो हम ईजीएम कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और अब देखो, व्हेन एन ईजीएम मे बी कॉल्ड, कब करवा सकते हैं, व्हेन एनी सच मैटर हैज अराइव्ड व्हिच कैन नॉट मे वेट टिल द नेक्स्ट ईजीएम, हम नेक्स्ट ईजीएम तक का वेट ही नहीं कर पाए, और इस टाइप की कौन सी चीज़ें हो सकती है, एग्जाम्पल
के लिए देखो आप कि जब भी हमने ऑल्ट्रेशन करनी हो कंपनीज के मेमोरेंडम या आर्टिकल्स में, ठीक है, फ्रेश डिवेंचर्स इशू करने हो या फिर रीऑर्गेनाइज करना हो इस कंपनी के शेयर कैपिटल को, या फिर कोई और अर्जेंट मैटर भी हो सकता है, ठीक है। और इन मीटिंग्स को कौन कॉल करवा सकता है? हमारी 4 पार्टीज हैं, डायरेक्टर्स, सेकेंड है डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द मेंबर्स, मतलब अगर डायरेक्ट कुछ मेंबर्स रिक्वेस्ट करें तो डायरेक्टर्स उनकी रिक्वेस्ट पे भी करा सकते हैं। थर्ड है जो रिक्वेस्ट करते हैं वो लोग खुद कराएं अगर डायरेक्टर्स ना करवाएं तो, ठीक है। और फोर्थ है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है। अब आ जाओ, सबसे फर्स्ट पार्ट डायरेक्टर्स का था, व्हेन द मीटिंग इज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स इट्स नेसेसरी टू गिव इट 21 डेज नोटिस, ठीक है। सेकेंड है जब डायरेक्टर्स कन्वीन करवाते हैं किसी के रिक्वेस्ट पे, और किसकी रिक्वेस्ट पे करवा सकते हैं कि जहाँ पे इनकेस जिस पे कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कम से कम वो लोग जो 10% शेयर होल्डिंग के ओनर हैं और जिनको राइट टू वोट है वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर वो ऐसे कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है तो 10% ऑफ द मेंबर्स हु हैव द राइट टू वोट, ठीक है, जस्ट 10% मेंबर्स जिनको राइट टू वोट है वो लोग जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर फिर भी डायरेक्टर्स जो है मीटिंग कन्वीन नहीं करवाते तो जो भी लोग रिक्वेस्ट करें, जो भी मेंबर्स हैं, जो रिक्वेजिशनिस्ट्स हैं, दे देमसेल्व्स कैन कॉल द मीटिंग, ठीक है। और such a meeting may be convened within 3 months from the date of deposit of the requisition। उन्हें requisition amount deposit करनी पड़ती है, उसके 3 महीने के बाद वो कंडक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद EGM कॉल्ड बाय द NCLT। अब NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल किसी भी वजह से अगर कोई और नहीं कंडक्ट करा रहा और ये जरूरी हो जाता है कंडक्ट करवानी, तो हमारी NCLT क्या करती है, इट मे इधर ऑन इट्स ओन और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डायरेक्टर और द मेंबर ऑफ द कंपनी हु वुड बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑर्डर सच अ मीटिंग ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन सच मैनर एज द ट्राइब्यूनल थिंक्स फिट and give directions as it thinks expedient in relation to the calling of such meeting, ठीक है। तो वो नेसेसरी जो है गाइडलाइन दे सकते हैं कभी भी NCLT को जरूरी लगता है कोई मीटिंग कन्वीन करवाना, ठीक है। अब हमारे शेयर होल्डर्स मीटिंग के फर्स्ट पार्ट क्या था, AGM, सेकंड था EGM और थर्ड था क्लास मीटिंग्स। अब हम आए हैं क्लास मीटिंग्स पे। क्लास मीटिंग्स की डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स जब होते हैं तो पर्टिकुलर क्लास की जो मीटिंग होती है उसको हम क्लास मीटिंग्स बोलते हैं, और उनकी जो राइट्स होते हैं उनको क्लास राइट्स बोलते हैं, ठीक है। और उनकी जो राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कहाँ पे मेंशन होती है, कंपनी के आर्टिकल्स और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारी इस स्लाइड पीपीटी का सेकंड पार्ट है। हम पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग कर रहे थे, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी के मैनेजमेंट की, तो रेगुलर इंटरवल्स पे जरूरी है कि वो भी मीटिंग्स कंडक्ट कराते रहें, ठीक है। इस केस में क्या हो सकती है, तो मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकती है या फिर डायरेक्टर्स की कमिटीज़ की मीटिंग भी हो सकती है कि अगर बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो वहाँ पे कमिटीज़ भी फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रोविजंस हैं बोर्ड मीटिंग्स को लेके, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसमें आता है पावर टू कन्वीन द मीटिंग, ठीक है। अब देखो, द डायरेक्टर हु वांट्स टू कन्वीन द मीटिंग रिक्वेस्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर। जो भी डायरेक्टर मीटिंग करवाना चाहेगा वो जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, जो भी बोर्ड का चेयर होगा, और फिर वो डायरेक्ट कर देते हैं कंपनी सेक्रेटरी को कि मीटिंग कॉल करी जाए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर पीरियड ऑफ मीटिंग। एवरी कंपनी शेल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कंपनी के बनने के 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, एंड देयर आफ्टर होल्ड द मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर, ठीक है। उसके बाद हर साल 4 मीटिंग्स एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और किसी भी 2 मीटिंग्स के बीच में 120 डेज से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग। रिटन नोटिस ऑफ 7 डेज का जो प्रायर नोटिस होता है ना वो आपको देना पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद है कोरम। अब कोरम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब कोरम जनरली ना हर कंपनी अपनी अलग अलग कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन हो सकता है, अदरवाइज इन जनरल अगर नहीं मेंशन है तो फिर कोरम क्या होता है, 1/3 ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। मतलब अगर जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, सपोज अगर आप लगाओ 120 हैं तो 40 1/3 हो गया इसका, ठीक है। या तो 40 या फिर और 2 डायरेक्टर्स विच एवर इज हायर, या फिर 240 और 2 में से 40 हायर है तो जो भी हायर अमाउंट होगी वो कोरम होगी, मतलब उतने लोगों का मीटिंग के लिए प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अब कोई भी मीटिंग, लास्ट में आप आ जाओ, इफ एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड कुड नॉट बी हेल्ड फॉर द वांट ऑफ कोरम, कि अगर कोरम प्रेजेंट नहीं था, कोई मीटिंग नहीं हो पाई, तो हम उसको एडजर्न कर देते हैं सेम डे इन द नेक्स्ट वीक। सपोज इस वेडनेसडे को होनी थी तो नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को ही सेम टाइम और सेम प्लेस पे वो मीटिंग होगी। अगर उस दिन कोई हॉलीडे होता है तो उससे नेक्स्ट कोई भी जो भी वर्किंग डे होगा उस दिन हम मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। सेम कॉन्टिन्यूएशन में ये सारे पॉइंट्स। अगला हमारा है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। एक चेयरमैन होना जरूरी है जो मीटिंग को प्रिसाइड करे। उसके बाद है बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड इन द मीटिंग, ठीक है। मीटिंग्स में क्या डिस्कशंस होती है मेनली,
जो भी इम्पोर्टेंट जो हमारा एजेंडा होता है उसके बारे में डिस्कशन होती है, और जो भी डिसाइड किया जाता है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। जो भी हमारा चेयरमैन है उसके पास एक कास्टिंग वोट है, मतलब एंड में जब सब वोट दे चुके हैं और अगर एक टाई हुआ है तो कास्टिंग वोट मतलब जो चेयर पर्सन है वो किसी एक के फेवर में वोट कर सकता है, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, क्योंकि वो जिसके लिए वोट करेगा अल्टीमेटली फिर डिसीजन उसी के रिगार्डिंग वैलिड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेम ये भी कॉन्टिन्यूएशन है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क्स में बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में। अब मिनट्स क्या होते हैं, एक समरी होती है। जैसे जब भी हम कोई मीटिंग करते हैं तो यूजुअली कोई एक पर्टिकुलर इंसान उस सारी मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, कोई भी समरी, कोई जिस्ट ऑफ मीटिंग हो जिसमें हम मीटिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हो इसके बारे में इलाबोरेट करते हैं। ठीक है, एवरी कंपनी शैल कॉज द मीटिंग मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स और ऑफ एवरी कमिटी ऑफ द बोर्ड इन द बुक्स कैप। मतलब ये सारी चीज़ें हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मिनट्स बुक होती है, एक बुक होती है उसमें रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बोलते हैं मिनट्स बुक। ठीक है, और किसी मीटिंग के विद इन 30 डेज जो है हमें वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल करवानी है, मिनट्स बुक में वो चीज़ हमें अपडेट करनी होती है। ठीक है, अब जो मिनट्स बुक के पेज नंबर्स हैं वो कंसेक्यूटिवली नंबर्ड, मतलब कोई भी पेज उसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए, हमें लगातार जो है नंबरिंग करनी है उसकी। ठीक है, और ये जो मिनट्स हैं ये एविडेंस, एक प्रूफ की तरह काम करेंगे। आगे अगर कोई भी मान लो कोई सूट होता है, कोई केस होता है किसी के अगेंस्ट, तो इसका जो है ये प्रॉपर रिकॉर्ड हमारा एविडेंस की तरह, प्रूफ की तरह काम करेगा। इसका पर्पस क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब अगर मिनट्स को मेंटेन करने में कोई भी गलती हो गई तो पेनल्टी कितनी होती है, कंपनी की पेनल्टी लगती है 25,000 रुपये की, और कोई भी ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसका कोई डिफॉल्ट जो गुनेगार है उस वो इज लाइबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹5,000। लास्ट में फिर पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ टेम्परिंग विद द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी ने कोई गड़बड़ करी है अगर मिनट्स बुक के साथ तो उसकी पनिशमेंट कितनी है, 25,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्राइब्यूनल्स डिसीजन। अब नेक्स्ट हमारा एक हमने बात करी थी कि बोर्ड मीटिंग्स 2 तरह से हो सकती है, एक तो सिंपल बोर्ड मीटिंग्स हो, एक कमिटीज़ हमने बना ली। सपोज परमानेंट कमिटी है जो डे टू डे फंक्शनिंग में ध्यान रखती है, जो मतलब परमानेंटली आपने कॉन्स्टिट्यूट कर ली वो हमेशा रहती है, और एक होती है टेम्प्रेरी कमेटी की, पर्टिकुलर मैटर के लिए आपने कोई टेम्प्रेरी कमेटी बनाई और जब वो पर्पस सॉल्व हो गया तो जो है उसको आपने डिस्पर्स कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। सबसे पहले शेयर होल्डर्स मीटिंग्स थी, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग्स, अब आई थर्ड क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स मीटिंग जो क्रेडिटर्स इकट्ठा होकर करते हैं। ठीक है, ये कंपनी की मीटिंग नहीं होती क्योंकि क्रेडिटर्स कौन होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं। ठीक है, when a company issues debentures on its incorporation or issues any debentures later and wants to make an agreement with the holders of the debentures, it calls a creditors meeting, which is not the company's meeting because it's organized by the creditors. ठीक है, किस किस चीज़ों के लिए करी जा सकती है, टू सेटल एनी डिस्प्यूट, कोई भी अगर क्रेडिटर और कंपनी के बीच में उसको सेटल करने के लिए, क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट रेट अगर कम हो रहा है तो उसके लिए वो जो है मीटिंग कर सकते हैं, या फिर रीऑर्गेनाइजेशन, अमेलगेमेशन या वाइंडिंग अप हो रही हो कंपनी की, उन केसेस में हो सकती है। लास्ट पार्ट है हमारा डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग। इसकी करेक्शन आप कर लेना, इस स्लाइड में ये 4th पॉइंट है, जैसे हमारा ये 3rd पॉइंट था क्रेडिटर्स मीटिंग्स, ये 4th पॉइंट है डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग का। व्हेन ए कंपनी इश्यूज इट डिबेंचर्स इट आल्सो प्लान्स द मीटिंग्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है, डिबेंचर होल्डर्स की भी ऐसे एक पर्टिकुलर क्लास है वो, और वो लोग जब मीटिंग करते हैं तो किस किस पर्पस के लिए कर सकते हैं, व्हेन द टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, की उनको कब रीपे किए जाएंगे डिबेंचर्स, उनके कोई राइट्स को अगर ऑल्टर मतलब कुछ चेंज कर रहे हैं तो जो है वो मीटिंग्स कॉल कर सकते हैं। द रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर दीज मीटिंग्स आर यूजुअली स्टेटेड ऑन द रिवर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्ट डेट। जो भी इसके रूल्स होते हैं मीटिंग के वो आपको जो भी डिबेंचर ट्रस्ट डेट है उसकी बैक साइड में दिए हुए हैं। ठीक है, आई होप ये टॉपिक्स क्लियर हैं आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम रेजोल्यूशन स्टार्ट करेंगे।